ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेने वाले हैं। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो भी हो, आप जा कर के चैनल पे फिर से विजिट कर सकते हैं और पहली क्लास देख लीजिए, ताकि क्योंकि आज उसके आगे ही हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली क्लास में नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट किया गया था, नंबर ट्री के बारे में डिस्क्रिप्ट किया गया था। ठीक है, और नंबर सिस्टम का क्या फंडामेंटल यूज़ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप उसको देख लीजिए, उसमें हर टाइप के नंबर्स को डिस्कस किया गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को भी डिस्कस किया गया है उसमें। ठीक है, तो वहाँ तक आप लोग अगर देख लेते हैं तो उसके आगे आज हम लोग इवन और ऑड नंबर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो है हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इवन और ऑड नंबर्स का। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो सब हम लोग देख लेते हैं, जितनी चीज़ें हम लोगों को जाननी है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग बोल रहे होंगे इवन और ऑड नंबर, तो आप लोगों को पता ही है कि 2 से जो डिविजिबल होते हैं वो इवन हो जाते हैं, मतलब जिसका 2 से पूरी तरह से डिवीजन चला जाता है वो इवन हो जाता है, जिसका नहीं जाता है यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है वो ऑड हो जाता है। तो क्या इतनी सी ही सिंपल चीज़ क्या एसएससी के एग्जाम्स और ये सब सीडीएस के एग्जाम्स पूछ रहे हैं इवन और ऑड नंबर्स के लिए? नहीं। तो इवन और ऑड नंबर्स का सिर्फ इतना ही बेसिक जानना कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं या 2 से नहीं डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इतना ही चीज़ जानना काफ़ी नहीं है। ठीक, इवन और ऑड नंबर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इवन नंबर के बारे में बात करता हूं कि इवन नंबर क्या होता है, तो जितना आप लोगों को पता है वो इतना ही तो है कि इवन नंबर्स के बारे में कि डिविजिबल बाय 2 अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अ नंबर, आगे ठीक है। एक नंबर जो कि डिविजिबल है 2 के। अच्छा, यहाँ पे डिविजिबल कई बार मैं बोल रहा हूं, तो क्या आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं? आज हम लोग अपनी क्लास में, इस क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो विभाज्यता के नियम बोला जाता है। विभाज्यता या डिविजिबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी नंबर को अगर मैंने 4 है मेरे पास और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, ये जानने के लिए कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। अगर ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर ना छोड़े, जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, और कोशिएंट की बात कर लें, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं हिंदी में, तो कोशिएंट क्या होना चाहिए, कुछ भी 0 ना होकर के कोई दूसरा भी क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, लाइक मीन्स या इसका जो क्वेश्चन होगा वो 2 होगा। ठीक है, 2 क्वोशिएंट और 0 रिमाइंडर, तो इसको हम लोग डिविजिबल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर से डिविजिबल का मतलब ये होता है कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कि 0 रिमाइंडर बचना चाहिए और क्वोशिएंट कुछ भी हो। गॉट इट? ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। आज हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को, चाहे कोई भी बड़े नंबर्स हो, चाहे जितने भी बड़े नंबर हो, चाहे 10,000 के नंबर हो, 1 लाख तक के नंबर हो या उससे भी ज्यादा बड़े नंबर हो, वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं है, उसके बारे में हम उसके रूल्स भी आज जानेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एंड दूसरा ही इसी तरह से अगर मैं बात कर लूं तो ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स, ठीक है, या अ नंबर से ही हम लोग इसको भी बना लेते हैं, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई
2, यही तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है स्कूल्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ तो एग्जाम्पल में आ जाता है आपकी 2 की टेबल 2 4 6 8 डॉट डॉट, और इसके एग्जाम्पल की बात मैं कर लेता हूँ तो ये कहाँ पे आ जाता है, ये लाइक 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ये तो आ जाता है। तो क्या इतना ही पढ़ना, इवन नंबर और ऑड नंबर में इतना ही पढ़ना कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इतना ही पढ़ना नंबर सिस्टम के लिए इनफ है? या क्या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ इतना पढ़ लेना कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो ऑड हो जाएगा, क्या इतना ही पढ़ना इनफ है या इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं? तो जी हाँ, इतना पढ़ना तो मेरे ख्याल से 5th क्लास के लिए, 10th क्लास तक के लिए या 8th क्लास तक के लिए इनफ होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इनफ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में सिर्फ ये आपको सिर्फ पहचान करवा रहा है कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। सो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके आगे के फैक्टर्स को हम लोगों को स्टडी करना है। क्या क्या? इवन नंबर और ऑड नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमें इसकी जनरल फॉर्म जाननी है, ठीक है। सो जनरल फॉर्म जानने के लिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी जनरल फॉर्म जानते हैं पहली बात तो? अब हम इसके आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं जहां पर हमें यह पता लगेगा कि एक्चुअली में एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है, आप देखना उसका मीन्स स्टैंडर्ड क्या है उस क्वेश्चन का, और क्या आप इतना जानने के बाद ही उस क्वेश्चन को लगा सकते थे। सो अभी आपको पता लगेगा। अभी हम पहले बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म क्या हो सकती है। सो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इवन नंबर क्या होगा, ठीक है, और ऑड नंबर क्या होगा। तो जनरल फॉर्म इवन और ऑड नंबर का, अच्छा कोई जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं कि सिर्फ बैठ करके वीडियो लेक्चर एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स है, आपको एक कॉपी लेनी चाहिए, जो भी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लग रही है उसके नोट्स तैयार करो। तुम लोग भी जो ऑफलाइन बैठे हुए हो वो भी नोट्स जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है उसके नोट्स प्रॉपर तैयार कर लिया करो। हालांकि बाद में PDF शेयर करी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जब तक आप लोग देख रहे हो वीडियोज़ में तब तक आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, बाई चांस PDF ना मिल पाई तो वो सब नोट कर सकते हो आप लोग पहले ही, ठीक है। सो जनरल फॉर्म, इवन नंबर की जनरल फॉर्म कौन बताएगा? क्या हो सकती है इवन नंबर की जनरल फॉर्म? कोई बता सकता है? सॉरी, हाँ क्या? नहीं, वो तो आपने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया कि आपका जो यूनिट का प्लेस होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड दैट फुल नंबर आपका जो पूरा का पूरा नंबर होगा डिजिट से मिलकर के बना होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जनरल फॉर्म थोड़ा सा अब इन जो 9th-10th की स्टैंडर्ड या स्कूल के स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा, ठीक है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई एक फॉर्म लिख दी, आप हर एक नंबर को यूनिवर्सली उसी फॉर्मेट के हिसाब से बता सकते हो कि ये इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्राइम नंबर्स में देखा था 6n+1 करके, 6n-1 है ना, देखा था। जिसने नहीं देखा है वो पास्ट जो पिछली वीडियोस हैं उसको देख लो जा करके, उससे अच्छे से समझ लो। वैसे भी ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो आराम से, बहुत ज़्यादा छूटा नहीं है, लेकिन आपको देखना जरूरी है। सो उसको इवन फॉर्म बोलते हैं। हालांकि प्राइम नंबर के लिए वो यूनिवर्सल फॉर्म नहीं था, बट इन नंबर्स के लिए ये यूनिवर्सल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इवन नंबर का, तो इवन नंबर की जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है 2 × n, ठीक है। और ऑड नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है? 2n+1। ये जनरल फॉर्म है। यहां पे इन दोनों पे जो n है वो बिलोंग करता है किससे? किससे बिलोंग करता है? वो किससे बिलोंग करना चाहिए? क्या लगता है? n फॉर क्या होना चाहिए? जी हाँ, होल नंबर्स। मैं होल नंबर से नेचुरल नंबर में पूछ रहा था, तो होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट सिर्फ मैंने होल नंबर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस चीज़ में आप लोग ये मत समझिएगा कि -2 भी तो डिविजिबल होता है, ठीक है, बट फिलहाल हमने उसकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। बट एक्चुअली में मैं सिर्फ अभी यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, इतना। तो आपको क्या जनरल फॉर्म समझ में आ गई? यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ गया।
यहाँ पे किसी को ये देखने वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि और बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे? ओके अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्या रहेगा। सो जो नेक्स्ट है आपके लिए वो है फैक्ट्स। किस तरह के फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं? फैक्ट्स अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे समझना, फैक्ट्स अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स। सो फैक्ट्स हम लोग जानते हैं कि इवन और ऑड नंबर के लिए फैक्ट्स क्या हो सकता है ठीक है सॉरी। सो इसमें क्या क्या चीज जाननी है? सबसे पहली बात तो आप मुझे बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताओ। बेसिक ऑपरेशंस आप लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो पढ़े हैं, यही तो बेसिक ऑपरेशन पढ़ा है। अभी लॉग वाले ऑपरेशंस तो पढ़े नहीं है, या फिर आपने इंडिसेस और सर्ट्स इतने ज़्यादा लेवल पे पढ़े नहीं है, ठीक है। उसके बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग। बेसिक ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में देखो आप, प्लस होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। तो हम जरा इन्हीं सब के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है। पहले हम नंबर्स उठाते हैं, इवन नंबर्स को। अगर दो इवन नंबर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बनेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इससे ही काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो मैं आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो भी इसी के थ्रू बनने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। अगर दो इवन नंबर्स को मैं ऐड करता हूं या दो को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आप बताइए कि अगर दो नंबर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। दो नंबर, दो इवन नंबर्स को ऐड किया जाए तो क्या होगा? मींस आपका जो आंसर आने वाला है, अभी हम क्योंकि इवन और ऑड पढ़ रहे हैं, तो इवन या ऑड क्या आएगा, ठीक है। सो इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका जो नंबर होने वाला है वो भी इवन ही होने वाला है। चाहे आप ऐड करके देख लो, इवन नंबर्स लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 6 + 4 10 होता है, या कोई भी आप इवन नंबर ले लो, आप देख लोगे उसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? इवन आएगा। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब उसका आंसर क्या आएगा? दो इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है? सो वो भी इवन ही आएगा। क्लियर है? ठीक है। और दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर इवन ही आने वाला है, ठीक है। ये तो कह रहे होगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, कैसे? ये तो बहुत इजी लग रही है, लेकिन यही चीजें जब आपके वेरिएबल के थ्रू आएंगी, आप समझने की कोशिश करो। वेरिएबल का मतलब है एल्जेब्रिक मेथड में आ जाएंगी, तब आपका ये बहुत ही हेल्पफुल नेचर है, ठीक है। अभी तो मैंने नंबर्स दे दिए आपको, तो आप लोग कह रहे हो बहुत ईजी है, ठीक है। सो बहुत ईजी तो है, ठीक है, बेसिक ही है। मैंने मेरा इसका चैनल का वही है कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। सो बेसिक लेवल में पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन अभी आप बोल रहे होगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो बच्चे को भी पता होगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को भी पता होगा, लेकिन क्या बच्चे को अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख करके दे दिया इवन नंबर की जगह पे, ठीक है, तब पता होगा कि कैसे निकालना है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत बेसिक चीजें ही उठाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें ही उठाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन उन बेसिक चीजों की जो गहराइयां होती हैं उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेसिक चीजों की ही। बहुत ज्यादा एडवांस चीजें वो नहीं पूछना चाहते। वो जानते हैं कि भाई अगर किसी ने मैथ्स नहीं ली हुई है, ग्रेजुएशन में बीए कर रहा है, आर्ट्स लिया हुआ है, तो वो कैसे करेगा मैथ्स? लेकिन फिर भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में मैथ्स आती है, समझ रहे हो आप? सो इस वजह से मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि वो बेसिक से ही क्वेश्चन उठाएगा, बट डेप्थ में क्वेश्चन उठाएगा। सो एल्जेब्रिक अगर मेथड यहाँ पे उन्होंने वो कर दिया तो क्या होगा? अच्छा मुझे ये बता दो, जितने भी कमेंट सेक्शन में बैठे हुए हैं, जो भी बैठा हुआ है, कि इवन डिवाइडेड बाय इवन क्या होगा? इवन डिवाइडेड बाय इवन क्या होगा?
क्या लगता है इवन डिवाइडेड बाय इवन क्या होगा? गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप। हाँ, समझने की कोशिश करो, जो नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझो, ठीक है। इवन डिवाइडेड बाय इवन। अच्छा, अगर मैं किसी इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करता हूं, ठीक है, सो क्या रिजल्ट निकलने वाला? बहुत बेसिक सी चीज हम लोग जान लेते हैं, हम लोग 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो लाइक मैंने 4 भी इवन नंबर है और 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है हमारा आंसर? 2 आ रहा है। लेकिन क्या मैंने 6 और 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आंसर? 3 आ रहा है। तो क्या इवन और ऑड दोनों रिजल्ट होंगे इसके? तो जी हाँ, इसके दोनों रिजल्ट होने वाले हैं। जरा आप ध्यान समझो, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये इवन नंबर होने वाला है या फिर ये ऑड नंबर होने वाला है, ठीक है। तो इवन या फिर ऑड, इसके दोनों रिजल्ट बनेंगे, ठीक है। वो बात ये होगी कि आप किस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। सो इवन या ऑड दोनों ही रिजल्ट इसके बनने वाले हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इधर हम लोग फिर से सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। यही सारी चीजें ऑड नंबर्स के लिए भी जान लेते हैं कि ऑड नंबर्स का क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। सो अगर आपके पास 2 ऑड नंबर्स हैं जिनको आपको ऐड करना है, ठीक है, 2 ऑड नंबर्स हैं जिनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 ऑड नंबर्स हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये बहुत बेसिक सी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपके क्वेश्चंस में। सो इनको बेसिक मत समझो, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब देखना आप कैसे रोल प्ले कर रही है, कि कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझो। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं 2 ऑड नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो क्या होने वाला है, ठीक है। जरा इसमें बताओ, इसमें क्या बताना चाहोगे इन चीजों में? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने बोला है ऑड प्लस ऑड में ऑड इवन दोनों आते हैं, और कोई बताना चाहेगा? कमेंट सेक्शन में कोई बताना चाहेगा? ऑड प्लस ऑड में अगर आप बताना चाहते हो तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ऑड प्लस ऑड करूंगा मैं, कोई भी ऑड नंबर्स आप लोग सेलेक्ट करो, बताओ मुझे, कोई भी सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप लोग बता सकते हो। 9 + 3। सो 9 + 3 अगर मैं करता हूं तो क्या आने वाला है? 12, ठीक है। अब मुझे ऐसा, अगर आप बोलना चाह रहे हो कि अगर ऑड प्लस ऑड को मैं ऐड कर रहा हूं तो ऑड इवन दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जिन दो नंबर्स को, जिन 2 ऑड नंबर्स को ऐड करने पे वो ऑड नंबर देता है? ऐसा कुछ भी बता दो। 7 + 9। तो 7 + 9 करेंगे तब भी क्या 16 आता है। तो याद रखना, ऑड प्लस ऑड कभी भी इवन, मतलब कभी भी ऑड नहीं होगा, वो हमेशा इवन देगा, ठीक है। यही तो बात है, यही तो बात है। या किसी को और भी पता है कुछ? समझे? सो ऑड प्लस ऑड। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को ऑड और इवन समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ऑड या इवन समझ में आ रहा है? सम संख्या विषम संख्या समझ में आ रही है, ठीक है। तो सम संख्या इवन होता है और वो ऑड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जरा ध्यान से समझ लेना, और थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोग करते रहो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश क्या है कि भले ही हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि इंग्लिश पढ़ने वालों को बहुत कुछ आ गया, ठीक है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को, ठीक है। कि इंग्लिश जिसको नहीं पता है उसको नॉलेज ही नहीं है, मैं बिल्कुल सपोर्ट। इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी स्किल अगर आपको बढ़ानी है तो आप इंग्लिश करो, ठीक है, नहीं बढ़ानी है तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। जस्ट सिर्फ इंग्लिश के ही बारे में मत सोचते रहो कि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो याद रखना, अगर एक स्किल के रूप में देखना है तो इंग्लिश हमारी स्किल हो सकती है, बट हमारी मदर लैंग्वेज नहीं हो सकती। जो हमारी माँ ने हमें लैंग्वेज सिखाई है वो हमारी मदर लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें कभी भी शर्म महसूस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करने के लिए आप इंग्लिश को जानते रहो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल चीज़ बोली जाती है, तो आप इंग्लिश भी जानते रहो, दैट इज इट।
ठीक है, बट उसमें शर्म महसूस मत करो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, जस्ट वो एक लैंग्वेज है, बस उसकी स्किल है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ऑड माइनस ऑड करेंगे तब क्या होगा तो जस्ट हाँ, ऑड माइनस ऑड करेंगे तब भी आपका नंबर इवन ही आएगा हमेशा, ये ऑलवेज का वो है, ये हमेशा की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो, ये मैं हमेशा की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, ऑड इंटू ऑड करने पर क्या आने वाला है, क्या लगता है आप लोगों को? ऑड इंटू ऑड करने पे लोग बोल रहे हैं ऑड आने वाला है, कुछ और कोई बोलना चाहता है? सो जी हाँ, ऑड इंटू ऑड करने पे हमेशा ऑड ही सेक्शन में मिलेगा आपको, और ऑड डिवाइडेड बाय ऑड करने पे भी हमेशा ऑड ही मिलने वाला है आपको। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो था कि आप इवन इवन ऑड ऑड मींस इसमें खेल रहे थे। क्वेश्चन जब बनता है तो वो एक इवन देगा एक ऑड देगा, अब आपको फंसाना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, कहने का मतलब ये तो मैंने बहुत जनरलाइज कर दिया कि भाई इवन इवन नंबर है और ऑड नंबर था, आप मिक्स मैच करके निकालने लग रहे हो, तो एक ही जैसे रिजल्ट आपको बार बार मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ऑड एक इवन नंबर होगा। समझ रहे हो? सो ये जिसको लिखना है तो लिख लो, मैं हट जाता हूं और आप फोटो भी खींच सकते हो उसकी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग ये समझते हैं कि अगर क्वेश्चन अल्टरनेट नंबर्स देने लग जाए, अल्टरनेट मींस का मतलब ये है कि एक ऑड एक इवन, या एक ऑड एक दोनों ऑड दे दे या दोनों इवन दे दे, या फिर दोनों मिक्स मैच करके अल्टरनेट देने लग जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तब आप कैसे पहचानोगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग जान लेते हैं। सो अगर पहले मैं सारे नंबर्स को इवन रखता हूं, ठीक है, जस्ट बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, पहले सारे नंबर्स को मैं क्या रख रहा हूं, इवन रख रहा हूं, तो पहले सारे नंबर्स मेरे पास जो हैं वो है इवन। ठीक है, तो सारे नंबर्स, मैं 4 नंबर्स इवन रख देता हूं, और इसमें ऐड करता हूं मैं ऑड नंबर्स को। ठीक है, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूं ऑड नंबर्स को, इसमें मल्टीप्लाई भी करता हूं ऑड नंबर्स को, और डिवाइड करता हूं ऑड नंबर को। क्या लगता है क्या रिजल्ट होना चाहिए? एज ऑलवेज वाला रिजल्ट बताना, मतलब कोई एक नंबर उठा करके मत शुरू हो जाना, एज ऑलवेज मतलब कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के बाद का क्या रिजल्ट होने वाला है ये मुझे बताना आप लोग। सो अगर आप इवन प्लस ऑड करते हो तो आपको क्या नंबर मिलने वाला है? जी हाँ, अगर आप इवन प्लस ऑड करते हो तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। सॉरी, ठीक है, इवन माइनस ऑड करते हो तब भी आपको ऑड नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऑड ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट इवन इनटू ऑड करते हो, ठीक है, इवन इनटू ऑड करोगे तब आपको क्या नंबर मिलेगा? तो याद रखना, चाहे आप इवन से किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा इवन बन जाता है। ठीक है, और इवन नंबर को किसी से भी डिवाइड करते हो तो वो भी इवन बन जाता है। क्या लगता है, क्या मैंने लास्ट वाला सही बोला? क्या लगता है ये मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है सही? जल्दी बताओ। चलो, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत बोला हुआ है तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बताओ जरा, अगर मैं कोई इवन नंबर लेता हूं, इवन नंबर ले लिया मैंने, क्या ले लिया? 2 ले लिया। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इवन नंबर चलो ठीक है, मैंने 12 ले लिया। ठीक है, 12 ले लिया, अपॉन में ऑड नंबर से मैंने डिवाइड किया, क्या 3 से डिवाइड करो, कैंसिल आउट करो, कितना आता है? 4 नहीं आता है क्या? 36 ले लिया। ठीक है, ये भी इवन नंबर है। अब बात है कि हमें डिवाइड उसी नंबर से करना है। आप डेसिमल पॉइंट्स में आंसर दोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो डेसिमल पॉइंट्स को तो हम इवन और ऑड में अभी रीड ही नहीं कर रहे हैं, हम डेसिमल नंबर्स को तो बाद में रीड करेंगे। हमें रीड क्या करना है? हमें रीड करना है इसमें इवन और ऑड में, जब हमारे पास वो डिविजिबल नंबर होगा। ठीक है, सो अगर डिविजिबल नंबर की बात करें तो ये मान लिया 4 से डिवाइड कर, नहीं 4 तो इवन हो गया, और किससे डिवाइड कर सकते हैं बताओ? 9 से डिवाइड कर दें, ऑड होता है।
तो 4 आ जाएगा। अब वही बात है ना, अब देखो आप बोलोगे 5 से करेंगे, मैंने वही बोला ना 5 से क्या पूरी तरह से डिविजिबल है 36? पॉइंट में आ जाएगा ना, हमें डेसिमल पॉइंट की बात नहीं करनी है। डेसिमल पॉइंट के नंबर्स अलग हो गए, डेसिमल पॉइंट्स तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे 5 से डिवाइड कर ले तो वो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। हमें उससे डिवाइड करना है जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तब जाकर के हमें ये रिजल्ट्स देखने हैं। ऐसे नहीं कि डेसिमल पॉइंट में आ रहा है तब तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या कैसे जा रहा है। वो तो फिर ऐसे नंबर्स भी है, नंबर्स इन्फिनाइट है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन में मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। वैसे मैथ्स में जल्दी एक्सेप्शन नहीं मिलता है, वो केमिस्ट्री में मिलते हैं बहुत सारे एक्सेप्शन, लेकिन मैथ्स में इतनी ज़्यादा जल्दी एक्सेप्शंस नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इसको बदलते हैं, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ। अब बदलते हैं और हम अभी क्या ट्राई करने वाले हैं, अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं ऑड नंबर्स को। अगर मैं दूसरी तरह से ट्राई करता हूं अब, ठीक है, ऑड नंबर्स हम लोग पहले रखते हैं अब, और इवन नंबर से ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तब देखते हैं क्या मिलने वाला है। सो ऑड नंबर्स अब हम लोग पहले रखते हैं, सारे के सारे ऑड नंबर्स हम लोगों के पहले रख देंगे अब, और ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे? हम लोग इसको इवन नंबर्स से। ठीक है। सो अगर मैं ऑड नंबर्स को इवन नंबर्स से, ऑड नंबर को इवन नंबर से ऐड करता हूं तो क्या लगता है कि आपको क्या यूनिवर्सली ऑलवेज एज ऑलवेज वाला क्या मिलने वाला है रिजल्ट? तो ऑड नंबर को इवन नंबर से ऐड करो, किसी भी नंबर को करके देखो, बताओ क्या आने वाला है? सो ये आने वाला है क्या? ऑड, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले रिजल्ट में बात करी थी यहां पर कि ये इवन आने वाला है। अब इसके बाद फिर आप लोगों को एक चीज और मिल गई थी कि सर अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या नंबर मैं लिखने वाला हूं? तो याद रखना, या तो आंसर इवन आने वाला है, यहां पे मैं आपको सुधार करवा देता हूं, या तो इवन आंसर आने वाला है या फिर नॉट डिविजिबल आंसर आने वाला है, ठीक है, और नॉट डिविजिबल, ठीक है। आप ये लिख सकते हो नॉट डिविजिबल। अगर नॉट डिविजिबल है तो आप उसको कोई भी आंसर नहीं दोगे, कंप्लीटली डिविजिबल आंसर को ही आंसर करोगे आप। बात समझ में आ रही है मेरे को? मेरी सबको आ रही है बात समझ में? सो ये भी आप सुधार लेना। नॉट डिविजिबल का मतलब याद रखना कि अगर डिविजिबल होगा तभी आप इवन और ऑड में उसका आंसर करोगे, यूनिवर्सली आंसर दोगे, अदरवाइज आप कोई भी आंसर नहीं देने वाले हो, नॉट डिविजिबल लिखोगे उस जगह पे। क्लियर है? ठीक है, चलो बैक टू दी पॉइंट। हम लोगों के पास ये था ऑड प्लस इवन करेंगे तब ऑड आएगा, ऑड माइनस इवन करेंगे तब क्या आने वाला है? तब भी ऑड आने वाला है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर को ऑड से तो इवन आ जाएगा, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ऑड नंबर को तो इवन दे देगा। अब बताओ ये ऑड डिवाइडेड बाय इवन, इसका क्या आंसर देने वाले हो आप लोग? ऑड डिवाइडेड बाय इवन अगर आप करने वाले हो तो क्या आंसर आने वाला है? सो याद रखना, कोई भी ऑड नंबर 5 डिवाइडेड बाई 2 कभी भी डिविजिबल नहीं है, या 15 डिवाइडेड बाई 4 कभी भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो जब कोई चीज डिविजिबल है ही नहीं तो उसमें ऑड और इवन का खेल ही खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉट डिविजिबल, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नॉट डिविजिबल, ये विभाज्य नहीं है। नहीं बात समझ आई? आई बात समझ में सबको? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलो, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी मैं हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट लिया करो इसका, ठीक है, सो दैट आपका ये समझ में आ जाया करे, आप बाद में भी इसको देख सको, ठीक है।
चलो नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट 2-3 चीजें और बाकी हैं, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या 2-3 चीजें बाकी हैं जरा देखो। अब बताओ जिसको भी आंसर देना है, चाहे वो मीन्स कमेंट सेक्शन में बैठा हुआ हो या ऑफलाइन बैठा हुआ हो। अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन देने वाला हूं ये बहुत ही तंग करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझो जरा, बताओ इसके आंसर सब क्या है। सो पहला क्वेश्चन है, अच्छा वहां पे पीछे वाले में आप नेवर डिविजिबल भी लिख सकते हो, नॉट डिविजिबल की जगह पे नेवर डिविजिबल भी लिख सकते हो, वो वही सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। आफ्टर दैट अभी जो है, अगर इवन नंबर का, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, ये लास्ट यहां पे रहेगा, इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब इवन नंबर की पावर की बात करी जा रही है यहां पर, ठीक है, यहां पे बात करी जाएगी इवन नंबर के पावर की। मैं बात कर देता हूं इवन नंबर के पावर की, जरा ध्यान से देख लो। अगर इवन नंबर में पावर ऑड लगी हुई है या फिर इवन लगी हुई है तो आपका आंसर क्या आने वाला है। ऑड नंबर की पावर इवन लगी हुई है या फिर ऑड लगी हुई है, तब आपका आंसर क्या आने वाला है, जरा मुझे बताओ। जो भी कमेंट सेक्शन में बैठा हुआ वो भी बता सकता है, जो भी यहां बैठा हुआ वो भी बता सकता है। जरा मुझे इसका आंसर आप लोग बताओ, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेकर के इसके आंसर्स आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, सो इवन की पावर अगर ऑड हो चाहे इवन हो, लेट कर लेते हैं, कोई भी एक पावर ले लेते हैं, लाइक मैंने इवन, ये मैंने 2 की पावर ली हुई है। अब 2 की पावर अगर मैं ऑड लेता हूं, लाइक 3 लेता हूं, ठीक है, तब भी 8 आएगा, तो इवन ही नंबर है। 2 की पावर मैं 4 लेता हूं तो कितना आने वाला है, 16 आने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऑड पावर भी ली, इवन पावर भी ली, किसकी, इवन नंबर की, तो क्या दोनों दे रहे हैं हमें, इवन दे रहे हैं। तो इससे क्या निकलता है कंक्लूजन कि इवन की पावर ऑड हो चाहे इवन हो, आंसर क्या जाएगा, इवन रहेगा। क्या समझ में आया ये चीज, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर ऑड की पावर इवन है या ऑड है तो इसका आंसर हमेशा ऑड ही रहने वाला है। क्लियर बात है, ठीक है, ये भी निकाल के बताऊं मैं। ठीक है, सो अगर ये चीज हो मीन्स आपको समझ में आ गई है, ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये समझ में आ गई हैं, तो आज हम लोग फिर आगे अपना एक क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है। सो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x and y are positive integers, are positive integers, ठीक है, such that x plus y, such that x plus y is always odd, is always odd, ठीक, then which of the following is always is always even। सो ये क्वेश्चन है, इसके मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी दे ही देता हूं, अभी दे देता हूं ऑप्शंस, ठीक है, और जरा आप बताओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये लो,
ये क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ क्या हो सकता है, जरा मुझे इसका आंसर आप लोग बताओ। आप समझ में आया? मैंने आप लोगों से बोला था, जैसा आप लोग बोल रहे थे कि मीन्स सर इवन नंबर ऑड नंबर्स ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसमें क्या ही पढ़ाना। क्वेश्चन ये लेवल है, क्वेश्चन का ये भी बेसिक लेवल है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है ये भी मैंने बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया, जो फर्स्ट उसमें बेसिक में पढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल ये है। आपको क्या लग रहा है कि आपको 2 नंबर्स दे करके पूछ लेगा वो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का लेवल है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। इस लेवल को जरा क्रैक करने की कोशिश करो, जरा मुझे बताने की कोशिश करो, जिसको भी आता है ये, कि इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है आप बताओ, ठीक है। तब तक मैं सॉल्व भी करता हूं। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है जरा देख लो कि सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको। मैं आपको पूरा रेफरेंस दे करके सॉल्व करूंगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता जाता हूं। जरा देखो आप लोग। सबसे पहली बात तो देखो, जब भी आपके पास मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस का टारगेट क्या होता है? क्वेश्चन पूछने में उन 4 ऑप्शंस का टारगेट क्या होता है? वो यही तो बोलता है कि भाई इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको टिक लगा दो, या फिर उसका ही OMR शीट में फिलअप कर दो। यही तो पूछता है एग्जाम में, वही तो पूछा जाता है। और भी कुछ पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। बोलता है कि ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप उसको बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरूरी है कि हर बार हम क्वेश्चन में ही अपना दिमाग फोड़े जा करके? हम कभी कभी ऑप्शंस को भी जज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया समझ में? ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद फिर क्या हो सकता है, जरा हम लोग बात करते हैं इसकी। अगर यहां पे 2 नंबर दिए हुए हैं, एक बोला हुआ है एक्स, यहां पे देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसने क्या बोला, इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूं कि जो ये x और y है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। x एंड y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे ही पता लग गया आप लोगों को ये चीज, ठीक है। x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड x प्लस y हमेशा क्या रहने वाला है? ऑड रहेगा। x प्लस y हमेशा ऑड रहेगा। जरा इसकी सिचुएशंस देख ले कौन कौन सी ऑड होती हैं, ठीक है। तो 2 नंबर x प्लस वाई हमेशा ऑड रहने वाला है, प्लस वाला। तो क्या इवन प्लस इवन हमेशा ऑड रहता है क्या? भाई यहां पे क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया? क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि 2 नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब बात करी जा रही है कि 2 नंबर्स ऐड कर दिए गए और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर दे रहा है वो ऑड दे रहा है। ऐसा किस केस में होता है जज कर लेते हैं। इस किस केस में हो रहा है जरा देखते हैं एक बार। तो भाई देखो, दोनों इवन को ऐड कर रहे हो तब भी इवन दे रहा है, दोनों ऑड को ऐड कर रहे हो तब भी इवन दे रहा है। तो भैया इनमें से कोई केस बना ही नहीं, ठीक है। बाकी सब तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाले हैं, ठीक है। जब 2 नंबर्स वो एक इवन होगा और एक ऑड होगा तभी वो ऑड देगा कि नहीं? उन दोनों को ऐड करने पे तभी वो ऑड देगा। तो एक नंबर इवन होना चाहिए, एक नंबर ऑड होना चाहिए, तभी उन दोनों को ऐड करोगे तो वो आपको क्या देने वाला है? ऑड नंबर देने वाला है। चलो फिर, यानी कि यहां पे हमें इतना जजमेंट तो हो गया, अब पता लगा मैंने क्यों पढ़ाया वो सब, ठीक है। तो मुझे इतना जजमेंट तो हो गया, या तो x में या फिर y में कोई एक ऑड है या कोई एक इवन है, या तो ऑड या फिर इवन। जब ये कंडीशन फंसेगी तभी आपका जो आंसर आएगा वो ऑड होने वाला है। नहीं बात समझ में आई? आगे बात समझ में?
आ रही है आप लोगों को बात समझ में? जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं व्यूअर्स वो उनको समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है, ठीक है। सो याद रखना, तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास एक ऑड है एक इवन है, तो हम जरा जजमेंट कर लेते हैं कि आप फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं उठा करके देखूं, देन यहां पे ध्यान दो, यहां पे आगे भी क्वेश्चन पढ़ लो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इवन। अब बात करनी है कि यहां पे मुझे बनाना है इवन, जो भी आंसर आना चाहिए इवन आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस किस केसेस में इवन आंसर देने वाला है वो, ठीक है। तो क्या मैं एक ऑड, अच्छा ये तो याद रखना है कि एक नंबर ऑड हो गया, एक नंबर इवन हो चुका है, तो क्या एक ऑड या एक इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, ठीक है, तो क्या कभी भी वो इवन बनेगा? देख लेते हैं। अब इसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसके पीछे जाने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता लग गया एक इवन एक ऑड है, तो वो सेम वाले में तो जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर एक इवन है एक ऑड है, ठीक है, तो वो क्या कभी इवन बना रहा है? नहीं बना रहा है। एक ऑड है एक इवन है, तो तब भी इवन नहीं बना रहा है, तो यानी कि पहला केस तो खत्म हो चुका है भाई आपके लिए। समझे? क्वेश्चन करने का तरीका समझ रहे हो? क्यों बता रहा था मैं इतनी देर से, वो आधे घंटे की क्लास क्यों करवाई उसकी, ठीक है, ये है क्वेश्चन का तरीका। समझ में आ रहा है? ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड नंबर देख लो। अब सेकंड नंबर में आप लोग बोलोगे तो भैया इसका स्क्वायर स्क्वायर तो कुछ बताया ही नहीं आप लोगों ने, मैंने, है ना। तो जरा देखो, स्क्वायर्स नहीं बताया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहां पे मैंने पावर का सीन बताया था क्या आप लोगों को? ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अगर एक इवन नंबर है, अगर कोई एक इवन नंबर है, किसको मैंने इवन नंबर माना हुआ है? मैंने इसको इवन नंबर माना हुआ है। इसकी पावर ऑड हो चाहे इवन हो, कुछ भी होगा तो इवन ही नंबर बना रहेगा, ठीक है। इसकी पावर ऑड हो चाहे इवन हो, कुछ भी हो तो इवन ही, ऑड नंबर ही तो बना रहेगा। नहीं समझ में आया? अब इसको माइनस करोगे तो क्या इवन देगा वो? चलो देख लेते हैं। तो भैया माइनस करने पे हमेशा ऑड ही मिल रहा है हमें, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका ये तरीका भी एक है, ठीक है, कि पावर वाला वे यूज कर लो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है अगर मैं पावर वाला यूज ना करूं? मैं सारे तरीके आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं पावर का तरीका ना यूज करता हूं तो फिर इसका और दूसरा क्या तरीका हो सकता है? तो इसका एक तरीका और हो सकता है, जरा देख लेते हैं। फॉर सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन का एक तरीका और हो सकता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बोला मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बोला है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोला हुआ है। इस कंडीशन में अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डालता हूं तो क्या ये एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई बनेगा? अब दो, एक इवन एक ऑड नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूं और एक इवन एक ऑड नंबर को मैं सेपरेट कर रहा हूं तो क्या बनना चाहिए भैया? चलो देखो, एक इवन एक ऑड को ऐड कर रहा हूं तब भी ऑड, सेपरेट कर रहा हूं तब भी ऑड, तो दोनों ऑड ऑड है और दोनों ऑड ऑड हो जाएंगे तब भी ऑड आने वाला है। आप इस तरह से भी जज कर सकते हो। तो ये भी ऑड नंबर कहलाएगा, ये भी एक ऑड नंबर बन जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऑड नंबर ही आने वाला है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई? तो यहां से भी ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए, ठीक है। आप चाहे डायरेक्टली पावर वाला मेथड यूज कर लो या फिर डायरेक्टली ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, अगर आपको पावर वाला ना याद रहे एग्जाम में, ठीक है। सो ये दोनों मेथड होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। चलो इसको हटा देता हूं मैं, एंड हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। चलो, सो क्योंकि हमें पता है कि x या y में कोई एक इवन है कोई एक ऑड है, सो उनका मल्टीप्लीकेशन जरा देख लेते हैं। तो क्या वो इवन बनाएगा? सो कोई एक इवन, चाहे कोई एक इवन हो चाहे कोई एक ऑड हो, तो क्या बना रहा है? हमेशा इवन नंबर बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो यानी कि ये केस हमारे लिए सही होने वाला है। नहीं बात समझ आई? आ रही समझ में सबको? तो ये केस है आप हमारे लिए सही। अच्छा, लेकिन हम क्या अगला वाला केस भी देख लेते हैं, क्या पता शायद वो भी सही हो जाए, तो हमारे पास आंसर्स मैच हो जाएंगे, दो ऑप्शंस मैच हो जाएंगे, फिर हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो भी जज किया करो आप लोग, ऐसा मत किया करो कि पहले ही हाँ जज कर लिया कि समझ में आ गया, चलो ठीक है, बढ़ा दिया, टिक लगा दिया, लास्ट ऑप्शन चेक ही नहीं किया। चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस, हाँ, दो ऑप्शंस भी कभी कभी मैच हो जाते हैं कि दोनों ऑप्शंस सही हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर आपको दूसरे तरीके से यूज करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होता कभी भी, वैसे जनरली मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चंस में कभी नहीं होगा कि दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ठीक है, कि आपको दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी या दूसरी कोई चीज़ करनी पड़ेगी। बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं और आप किसी तरह की ट्रिक यूज कर रहे होते हो, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें कई सारे ऑप्शन, कई बार दो ऑप्शन सेलेक्ट सही हो जाते हैं, तो आपको दूसरे मेथड को भी सॉल्व करना पड़ जाता है, दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना पड़ जाता है और एक ऑप्शन को और एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें तो बहुत ही मुश्किल चांसेस है, 90% चांसेस तो नहीं ही है कि इस तरह से फंसेगा, ठीक है। जब फंसेगा तो उस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ना कुछ और कंडीशन भी दे रखी होगी, तो उसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। क्लियर बात है। चलो जरा इस तरह के क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस आखिरकार पूछे ही जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं। अब जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक x है एक प्लस y है, तो जरा पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या दो एक ऑड एक इवन को बनने पे क्या मिलेगा? ऑड ही तो मिलेगा हमें, ठीक है, इससे तो ऑड मिलने वाला है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इवन मिलने वाला है, ये तो आपको पता लग गया। और दोनों को फिर से ऐड करोगे, ऑड और इवन को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है हमें? बताओ एक सेकेंड, ऑड और इवन को, है ना। सो ऑड और इवन को ऐड करोगे तो हमें हमेशा ऑड मिलने वाला है, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें जो भी नंबर चाहिए उसका आंसर इवन चाहिए, तो ये हमेशा मेरा क्या होना चाहिए? ऑड होगा। सो दैट हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ भी फेल कर चुका है। सो इस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। आप जो सोच रहे थे कि आपको नंबर दे दी जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई करने में कितनी देर लगने वाली है, फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन उतना भी टाइम तो नहीं होता भाई, टाइम तो आपके पास कुछ सेकंड्स का है, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस 5 सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना ही टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं होता। वो फिर आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले रहे हो अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ठीक है। सो इस वजह से टिप और ट्रिक जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, ठीक है, और कैसे करना है आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर है। सो मुझे लगता है कि ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को आज की क्लास में मैंने इवन और ऑड नंबर्स के बारे में बताया था, इसकी जनरल फॉर्म बताई, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया है, इसकी जनरल फॉर्म भी आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को फैक्ट्स बताए इवन और ऑड नंबर के कैलकुलेशन में, ठीक है, कि कैलकुलेशन में क्या फैक्ट हो सकते हैं, कैसे आप वर्क कर सकते हो इसमें। फिर इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को मतलब वो फैक्ट ही चल रहे थे अभी फिलहाल, और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का मींस स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया कि इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिल जाएगा 2+2 क्या इवन होगा ऑड होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ी मेहनत चाहिए होगी, ठीक है। बाय द वे हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिविसिबिलिटी रूल के बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो हम कल समझेंगे। फिलहाल किन किन चीज़ों की डिविसिबिलिटी आप तैयार करके ला सकते हो कल की क्लास के लिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो डिविसिबिलिटी होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है उसके बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम में डिविसिबिलिटी रूल। तो डिविसिबिलिटी रूल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा, ठीक है, और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो डिविसिबिलिटी रूल और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो डिविसिबिलिटी रूल्स, ठीक है, क्या होते हैं, क्यों पढ़ा जाता है डिविसिबिलिटी? डिविसिबिलिटी रूल्स का मतलब है विभाज्यता के नियम, ठीक है। जो अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में बता देता हूं। ये होता है विभाज्यता का नियम, ठीक है। सो विभाज्यता के नियम बोल लो आप लोग या फिर डिविसिबिलिटी रूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं डिविसिबिलिटी रूल और किन किन के डिविसिबिलिटी रूल हमें पढ़ने पड़ते हैं, किन किन नंबर्स के? ज़्यादातर हमें प्राइम नंबर्स के पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन प्राइम नंबर से भी ज़्यादा और भी नंबर्स के पढ़ने पड़ते हैं। तो जरा देख लेते हैं क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो
सो डिविजिबिलिटी रूल में पहली बात तो आपको आना चाहिए डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। अच्छा होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि होता क्या है डिविजिबिलिटी रूल। कौन बताना चाहेगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको इस वजह से दिए जाते हैं, ये पढ़ने की जरूरत ये है कि आपको कोई एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया, मैंने लिख दिया 17868 डिवाइड बाई ये क्या डिविजिबल है, आपको मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, ठीक है, और बोल दिया कि क्या ये नंबर डिविजिबल है किससे, 4 से। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे भाई कि 17868 बाई 4 करोगे और उसका आंसर निकालोगे, कम से कम कुछ नहीं तो 20 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स में ही ये सॉल्व हो पाएगा, मुझे जितना लगता है, ठीक है। या मे भी हो सकता है कि किसी की कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो तो 20 सेकेंड्स में हो जाएगा, लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन में 20 सेकेंड्स देने लायक क्वेश्चन है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन 20 सेकेंड्स देने लायक है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। सो 20 सेकेंड्स देने लायक क्वेश्चन तो नहीं है ये, ठीक। आप क्या करना चाहोगे फिर इसमें, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें ना अप्लाई करना पड़े, ठीक है, कि बहुत बड़ा सा डिवीजन कर रहे हैं वो अप्लाई ना करना पड़े और कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर मिल जाए, उसके लिए ये रूल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसमें हम लोग ये तो हम कल पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें हमें किस किस का रूल पढ़ना पड़ेगा, तो डिविजिबिलिटी बाई पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग पढ़ेंगे कल डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 की डिविजिबिलिटी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट में 0 आना ही चाहिए, ठीक है। सो हम लोग किसका पढ़ेंगे, 11 का पढ़ेंगे, 12 का पढ़ेंगे एंड में भी होगा तो 13 का भी पढ़ेंगे, वरना 13 का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतनी की डिविजिबिलिटीज तो आपको पता ही होनी चाहिए, इतने नंबर्स की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, दैट इज इट, इनफ है, ठीक है। इसके आगे की डिविजिबिलिटीज फैक्टर कैसे करना है उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको बहुत ही आसान फैक्टर्स बता देंगी, ठीक है, और बहुत ही आसानी से डिविजिबिलिटी बता देंगी आपको। फैक्टर्स निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, एलसीएम करना होगा, इन सब चीजों में ये आप हेल्प करने वाले हैं। सो ये किस में हेल्प करेंगी आपकी, ये हेल्प करेंगी आपकी फैक्टर्स पे, ठीक है, एलसीएम वगैरह वाले मेथड पे, एचसीएम वाले मेथड पे, इन सब चीजों में आपको हेल्प करने वाली है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करेंगी, डिवीजन में भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सो इन सब चीजों को याद रखना है और ये हमारा कल का एक नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें आपको ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे आगे, क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं, होपफुली आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है वो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी होगी ये वीडियो, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में पड़ी होगी, ठीक है। 2 चैनल हैं, दोनों में जाकर के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब, वही जो कॉमन स्टेटमेंट होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यू रखिए क्लास के लिए, अभी कंटिन्यू होगी, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट फिलहाल अब कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी लाइव स्ट्रीमिंग में, ठीक है। सो आप लोग परमानेंट आकर के देख सकते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद, मिलते हैं।